दोस्तों, जैसे ही 26 जनवरी या 15 अगस्त आता है तो हमारे अंदर अचानक से देशभक्ति पैदा हो जाती है। जिनको पता भी नहीं होता आज़ादी का इतिहास, वो भी सोशल मीडिया पर देशभक्ति भरा पोस्ट डालते हैं, वो भी झूठे इतिहासकारों का। दोस्तों, हम और आप जो भी इतिहास पुस्तकों में पढ़े हैं, जो भी इतिहास हमारे स्कूलों में पढ़ाया गया है, उनमें से 75% इतिहास गलत पढ़ाया गया है। दोस्तों, आज मैं ऐसे क्रांतिकारी वीर का इतिहास बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारी भगत सिंह जी के साथी रहे असेंबली में बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त जी को आज़ादी के बाद कितना सम्मान दिया गया होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 1947 की आज़ादी के पश्चात बटुकेश्वर दत्त जी को रिहाई मिली, लेकिन इस वीर सपूत को वो दर्जा कभी ना मिला जो सरकार और भारतवासियों से इन्हें मिलना चाहिए था। आज़ादी के बाद में बटुकेश्वर दत्त जी अपने ही भारत में नौकरी के लिए दर दर भटकने लगे। कभी सब्जी की दुकान लगाए तो कभी टूरिस्ट गाइड, कभी बिस्किट बनाने का कारोबार शुरू किए, लेकिन उसमें भी असफल रहे। कहा जाता है कि एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे, उनके लिए बटुकेश्वर दत्त जी भी आवेदन किए। परमिट के लिए जब पटना के कमिश्नर के सामने 50 साल के अधेड़ व्यक्ति की पेशी हुई तो उनसे कहा गया स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लेकर आए। दोस्तों, भगत सिंह के साथी को इतनी बड़ी बेइज्जती भारत में ही संभव है। हालांकि बाद में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जब यह बात पता चला तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर दत्त जी से माफ़ी मांगी। 1963 में उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया, लेकिन इसके बाद वो राजनीति की चकाचौंध से पूरी गुमनामी जिंदगी जीवन बिता रहे थे। सरकार में इनका कोई सूद न लगी। 1964 में जीवन के अंतिम पड़ाव पर बटुकेश्वर दत्त जी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने परिवार वालों से एक बात कही थी, कभी सोचा नहीं था कि जिस देश में जनता के लिए मैंने बम फोड़ा था, उसी देश में एक दिन इस हालत में स्ट्रेचर पर पड़े मिलूंगा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब भगत सिंह जी की मां अंतिम वक्त में उनसे मिलने पहुंची तो भगत सिंह जी की मां से उन्होंने एक बात कही, मेरा अंतिम संस्कार भगत सिंह के समाधि के पास किया जाए। और उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और जुलाई 1965 की रात में 1:50 पर उनका देहांत हो गया। भारत पाकिस्तान सीमा के पास पंजाब के हुसैनी वाला स्थान पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की समाधि के साथ एक गुमनाम शख्स आज भी सोया हुआ है। मुझे लगता है भगत सिंह जी ने बटुकेश्वर दत्त जी से पूछा तो होगा ज़रूर, दोस्त मैं तो जीते जी आज़ाद भारत में सांस ना ले सका, तू बता आज़ादी के बाद हम क्रांतिकारियों की भारत में क्या शान है। ये सुनकर बटुकेश्वर दत्त जी का आत्मा कांप गई होगी।